हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी शेखर और सनाया की प्रेम कहानी। जो बहुत सांवली लड़की थी, लेकिन शेखर उसको अपना दिल दे बैठा था। शादी फेसबुक वाला प्यार, एक अनोखी प्रेम कहानी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पकवानों की खुशबू से सारा मंडाल महक रहा था। छोटे छोटे बच्चे डीजे की धुन पर उछल रहे थे। टीनेजर्स लड़के भाग भाग कर मेहमानों की आवभगत में लगे हुए। शेखर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के विषय वाद विवाद करने में मशगूल था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। सांवली सलोनी मासूम सूरत पर मोतियों जैसे सफ़ेद दांत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उस पर समंदर जितनी गहराई, नशीली आंखें उसे डुबाने को तैयार थीं। वह चाहकर भी उस लड़की से निगाह नहीं हटा पा रहा था। बेखबर वह लड़की अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। तभी शायद उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की गर्मी का एहसास हुआ। बात करते करते उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि एक लड़का उसे प्यार से घूरे जा रहा है। लड़कियों को घूरने वाले लड़कों से उसे सख्त नफरत थी। उसने घबराकर तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ हटा ली और अपनी सहेलियों के साथ बात करने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने देखा कि वह अभी भी उसकी तरफ ही नज़रें जमाए हुए था। अब वहाँ बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वह वहाँ से उठकर अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसके जाने के बाद भी शेखर उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ है? दादाजी कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, अजीत ने कहा। और अजीत ने उसे हल्का सा धक्का देकर उसके ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। हाँ हाँ कहते हुए वह हड़बड़ाकर उठा और बरामदे की तरफ गया, मगर अभी भी उसकी निगाहों में उसी लड़की का चेहरा बसा हुआ। शेखर लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली में से ताल्लुक़ रखता था। वह शहर के एक नामी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। शेखर पढ़ाई में तो तेज था ही, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट था। अजीत उसका क्लास फेलो था और वह उसी की इकलौती बहन नेहा की शादी में आया हुआ। उसके साथ साथ उसके कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। हालांकि उन्होंने कई बार आने से असमर्थता जताई, परंतु अजीत के जीत के आगे उनकी ना एक चली। कौन है वो लड़की और कहाँ से आई है? दादाजी की फरमाइश पूरी करके जब वह फ्री हुआ तो वह दोबारा उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आई। उसे न पाकर उसे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसके बाद कई बार उन दोनों का सामना हुआ, लेकिन दोनों बिल्कुल अजनबी बने रहे। यार अजीत, वो नेहा के साथ सफ़ेद सूट वाली लड़की कौन है? सुबह विदाई के वक्त उसने अजीत से पूछ ही लिया। वे दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। ये नेहा की स्कूल की फ्रेंड सनाया है, अजीत ने बताया। यार मुझे इनसे दोस्ती करनी है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कुछ हेल्प कर देना यार। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? अजीत ने उसे छेड़ा। हाँ यार, लगता तो ऐसे ही है। हाँ तो कर लेना बात, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? कॉलेज में तो बड़ा शेर बनता है, अजीत ने जानबूझकर व्यंग्य किया और विदाई में जुट गया। वे उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विदाई होने के बाद जब सारा शोर शराबा खत्म हो गया तो शेखर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने का मन बना लिया। शेखर, तुझे दादाजी छत पर बुला रहे हैं। वह नजरों ही नजरों में उसे ढूंढ रहा था, तभी उसे अजीत मिल गया। मन सोच कर वह छत पर गया, मगर वहां पर दादाजी नहीं कोई और ही था, जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छत की चार दीवारी से टेक लगाए सनाया बाहर की तरफ देख रही थी। उससे अपने प्यार दोस्त को पर भी जी भरकर प्यार आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह अकेले में मुलाकात हो जाएगी, मगर अजीत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया। जो डर गया वह मर गया, ये सोचकर वह हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ गया। हाय, सुनाया ने पलटकर देखा। वो मैं हड़बड़ाहट में बाकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसे कभी किसी लड़की से अकेले में बात करने का अनुभव नहीं था। आपका नाम शेखर है और आप अजीत के दोस्त हैं, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समझ गया कि यह सब अजीत ने ही बताया होगा। मैंने कल आपको देखा, आप उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसके मुस्कुराते देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी।
वह बिना समय गवाए बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सनाया है और मैं नेहा की दोस्त हूँ। सनाया ने भी अपना परिचय दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बातें करने लगे। सनाया, मुझे आपसे इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, सनाया का फ़ोन बजने लगा। हाँ पापा, आ रही हूँ। पापा बुला रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वह तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर मुलाकात कब होगी? कोई नंबर तो देती जाओ। दिल से कोशिश करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। कहते हुए वह छन छन करती हुई सीढ़ियाँ नीचे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन वह भी अपने घर चला आया, लेकिन अब उसके साथ सनाया की यादें भी थीं। वह हरदम उसके बारे में सोचता रहता। उसने अजीत से फ़ोन करके सनाया का नंबर पता लगाने को कहा। नेहा के पास तो उसका नंबर होगा, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अजीत ने अगले दिन कॉल करके अफसोस जाहिर किया। शेखर के पास जो उम्मीद थी वह ख़त्म होती नजर आई। वह बिल्कुल मायूस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जब मिलाना लिखा होता है तो वह कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन शेखर फेसबुक चला रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना फेसबुक पर उसका नाम सर्च करके देखें। उसने तुरंत सर्च बॉक्स में उसका नाम लिख। संयोगवश सनाया की फेसबुक आईडी मिल गई। फेसबुक आईडी में लगी प्रोफाइल पिक्चर को उसने पहली नज़र में पहचान लिया, लेकिन अभी तक उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली थी। टाइमलाइन देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अभी अपना अकाउंट 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था। उसने फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बेसब्री से रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। रात भर जागकर वह रिप्लाई का इंतज़ार करता रहा। कई घंटे तक इंतज़ार करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया तो वह निराश होकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तो उसने सबसे पहले फेसबुक खोलकर नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सनाया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था और साथ में हाय का मैसेज भी लिखा था। कुछ देर हाय होने के बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम दिल से किसी को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। शेखर ने कहा। तुम्हारी बहादुरी नहीं है जनाब। मैंने ही फेसबुक अकाउंट बनाकर तुम्हारा काम आसान किया है। इसका मतलब है कि आग उधर भी जल रही थी। आग तो नहीं, मगर चिंगारी तो उठ ही चुकी थी। उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी? मगर किस लिए? मैं तुम्हें अचानक से छोड़कर चली आई इसीलिए। एक्चुअली पापा का ज़रूरी कॉल था, इसीलिए हमें भी उनके साथ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चैटिंग के द्वारा एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब वो रोज़ाना एक दूसरे की कॉल और मैसेज का इंतज़ार भी करने लगे। जिस दिन उनकी बात नहीं होती उस दिन लगता है कि उनकी कोई चीज़ खो गई है। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोने जागने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खोलकर आई लव यू नहीं कहा था, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होने लगा था। इतना गहरा कि पढ़ाई या अब वे एक दूसरे से मुलाकात के लिए तड़पने लगे। आते ही उन्होंने नववर्ष के दिन बाराबंकी के एक खूबसूरत पार्क में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। तय समय पर दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लोही झिलमिला के मिले। आई लव यू सनाया, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उचित अवसर देकर शेखर ने सनाया को प्रपोज कर दिया। आई लव यू टू, सनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। पहली मुलाकात के बाद धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। शेखर जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने आता उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता। हालांकि सनाया बार बार उसे मना भी करती, लेकिन वह हमेशा अपनी प्रेमिका को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे का समय आया। यह उनके प्यार का पहला वैलेंटाइन डे था। हर तरफ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच गिफ्ट के चर्चे चल रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। शेखर के मन में आया कि
मुझे भी सनाया को कोई अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे पाए। इस वजह से वह बहुत परेशान था और तनावग्रस्त डूबा था। बैठे बैठे वह सोच रहा था कि अगर मैंने सनाया को कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया तो शायद वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी, कहीं हमारे प्यार का रिश्ता कमज़ोर ना हो जाए। ऐसी ही तरह तरह की नकारात्मक बातें वह सोच रहा था। तभी सनाया आ गई। जब उसने देखा कि वह चिंतित और दुखी है तो उसने उससे दुखी होने की वजह पूछी। शेखर शर्म के मारे अपनी परेशानी बताने से कतरा रहा था, किंतु सनाया भी जिद पर अड़ गई। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ क्या बात है? सनाया ने उसके हाथों को जबरदस्ती अपने सर पर रखते हुए कहा। मैं इस वजह से दुखी हूँ। ये सारे लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते पापा की जॉब चली गई और इस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हें मैं अच्छा सा कोई गिफ्ट दे सकूं। इसलिए मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि यदि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी और मुझसे रिश्ता तोड़ लोगी। इतनी बात सुनते ही सनाया को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो? वह हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने गिफ्ट पाने के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है? कि हमारा प्यार की बस इतनी ही कीमत है जो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिक जाए? तुम्हें ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं गिफ्ट के लिए नाराज़ हो जाऊंगी? हंसते हंसते अचानक वह गंभीर हो गई। अरे पागल, ऐसी बातों से वही रिश्ता टूट सकता है जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा होता है, किंतु हमारे प्यार में स्वार्थ नहीं है। हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है, और प्यार और विश्वास से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। इसीलिए मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो वादा करो कि तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे। सनाया भावुक हो उठी। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। शेखर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ तो अब मेरा मुंह ताकते रहोगे या गले लगाकर बधाई भी दोगे? वह बनावटी गुस्से में बोली। हैप्पी वैलेंटाइन डे माई लव, शेखर उससे सीने से लगाते हुए बोला। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। मुस्कुराते हुए सनाया उसकी बाहों में समा गई। दोस्तों, सच्चा प्यार वह नहीं होता जो महंगे गिफ्ट या स्वार्थ पर टिका हो। प्यार निस्वार्थ होता है। इसीलिए अगर प्यार में कोई गिफ्ट ना मिले तो आप ये ना समझना कि वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा है तो वह मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। प्यार से बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सनाया और शेखर की लव स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।